नमस्कार। आज देश में इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेसिया क्या है बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो आइए समझते हैं कि इच्छा मृत्यु क्या होती है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और भारत में इसके लिए क्या कानून है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इच्छा मृत्यु क्या होती है। इच्छा मृत्यु का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति असहनीय दर्द या ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाए जिसका इलाज संभव नहीं है, तो वह अदालत या सरकार से ये गुहार करता है कि उसे उस पीड़ा से मुक्ति दिलाई जाए। कभी कभी अगर मरीज खुद ये मांग नहीं कर सकता, तो उसके परिवार वाले अदालत से अनुरोध करते हैं कि उसे सम्मानजनक मृत्यु दी जाए। इसी को हम इच्छा मृत्यु कहते हैं। मोस्टली इच्छा मृत्यु के दो प्रकार है, एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया। सक्रिय इच्छा मृत्यु और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। यानी इसमें मरीज को इंजेक्शन या दवाई देकर उसकी मृत्यु कर दी जाती है। ये तरीका भारत सहित अधिकांश देशों में क्या है, गैर कानूनी है। इसको बोलते हैं सक्रिय इच्छा मृत्यु। और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होती है, इसमें मरीज को कृत्रिम रूप से जिंदा रखने वाली मशीनें जैसे वेंटिलेटर या दवाइयाँ धीरे धीरे हटा दी जाती है। भारत में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कुछ शर्तों के साथ कानूनी माना। भारत में इच्छा मृत्यु की चर्चा कैसे शुरू हुई थी? भारत में इच्छा मृत्यु की सबसे बड़ी चर्चा अरुणा शानबाग के मामले में शुरू हुई थी। अरुणा शानबाग मुंबई में एक अस्पताल में नर्स थी। सन 1973 में एक वार्ड बॉय ने उस पर यौन हमला किया और उनके गले में चेन कस दी। इस हमले के कारण उनका दिमाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वह कोमा में चली गई। वह लगभग 42 साल तक कोमा में रही। साल 2009 में उनके लिए इच्छा मृत्यु की मांग की गई, जिससे पूरे देश में बहस छिड़ गई। हालांकि उस समय अदालत में इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस मामले ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसे मरीजों को इस तरह वर्षों तक पीड़ा में जीने के लिए मजबूर रखना सही है। तो अपन देखते हैं स्विट्जरलैंड में क्या व्यवस्था है। कुछ देशों में सहायक आत्महत्या की अनुमति है। उदाहरण के लिए जैसे स्विट्जरलैंड में एक मरीज को ऐसी दवा दी जाती है जिसे वह स्वयं ले सकता है। इस कारण दुनिया भर में कई लोग वहां जाकर जीवन समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। वर्तमान में इच्छा मृत्यु क्यों चर्चा में अपने में देश में? आजकल इच्छा मृत्यु फिर चर्चा में है क्योंकि हरीश राणा नाम के युवक का मामला क्या है, सामने आया है। हरीश राणा जब 19 साल के थे, तब 2013 में रक्षाबंधन के दिन उनके दिमाग में गंभीर चोट लगी। इसके कारण उन्हें 100% क्या है, ब्रेन डैमेज हो गया। वह पिछले 13 वर्षों से एक प्रकार की कोमा अवस्था में है। तो डॉक्टरों के अनुसार उनकी आंखें खुली रहती है, कभी कभी पलक झपकती है, लेकिन वह न देख सकते हैं न सुन सकते हैं। उनका दिमाग काम नहीं करता, केवल सांस चल रही है। एक तरह से वे क्या है, जिंदा होते हुए भी जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो उनके माता पिता की क्या पीड़ा है कि उनकी माँ रोज सुबह खिड़कियां खोलती है, सूरज की रोशनी कमरे में आती है और वह अपने बेटे के पास बैठती है। हर 2 घंटे में शरीर को करवट दिलानी पड़ती है, क्योंकि लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने से घाव हो जाते हैं। 13 साल तक ये सेवा क्या है, चलती आ रही है। परिवार ने इलाज में घर गिरवी रख दिया, गहने बेच दिए, लाखों रुपए खर्च कर दिए, जमीन बेच दी। आखिरकार उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अदालत का क्या फैसला है? मामला भी अदालत में पहुंचा। जज ने एम्स के डॉक्टरों की टीम से पूरी रिपोर्ट मंगवाई। रिपोर्ट में बताया गया कि हरीश के ठीक होने की 0.1% भी संभावना नहीं है। फिर अदालत ने उनकी मां से भी पूछा, क्या वह सच में ये चाहती है? मां ने कहा, हाँ, मैं यही चाहती हूँ। इसके बाद 11 मार्च 2026 को अदालत ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। अब हरीश को एम्स के पैलिएटिव केयर यूनिट में रखा जाएगा, जहां धीरे धीरे दवाइयां बंद की जाएगी, वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब हटाई जाएगी। ये हत्या नहीं मानी जाती, बल्कि इसे पीड़ा से मुक्ति माना जाता है। तो संविधान और गरिमा, भारत का संविधान बोलता है अनुच्छेद 21 के तहत हमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। कई लोग मानते हैं अगर जीने का अधिकार है तो सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार भी होना चाहिए।
तो हरीश की माँ की क्या शब्द है, निर्मला देवी नाम है उनका, वो बोलती है कि हरीश का शरीर ही यहाँ है, उसकी आत्मा तो पहले ही जा चुकी है, हम उसे मरते हुए नहीं बल्कि इस अनंत दर्द से मुक्त होते हुए देखना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे बूढ़े हो चुके हैं, उनके बाद बेटे की देखभाल कौन करेगा। तो इच्छा मृत्यु क्या है, बहुत ही संवेदनशील विषय है। एक तरफ जीवन की पवित्रता है तो दूसरी तरफ इंसान को असहनीय पीड़ा से मुक्ति दिलाने का सवाल भी है। इसी कारण दुनिया के कई देशों ने इस पर अलग अलग कानून हैं और आज भी इसी विषय पर बहस जारी है। तो हम सभी यही कामना करते हैं कि हरीश को शांति मिले और उनके परिवार को शक्ति दे।